Hello, good morning dear student. Today we are discussing hysteresis curve. इसके hysteresis curve के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. अब देखो hysteresis curve only on ferromagnetic material में ही दिखता है. इसमें ferromagnetic material में only ferromagnetic material होता है, तभी हमें क्या होगा hysteresis curve दिखेगा. ओके, अब देखो hysteresis curve है, उससे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को टू टाइप में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बनेगा और कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनेगा. तो इन इसका हमको हमारे पास काफी सारे हमारे पास मैग्नेट है. क्या है हमारे पास काफी सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. अब देखो उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को सिंपली मींस कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें मींस क्या हम सोलेनोइड से अप्लाई कर सकते हैं या कोई दूसरी मींस के कोई चीज हम कोई भी तरह मींस के हम क्या कर सकते हैं उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या कर सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर सकते हैं परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेट में ट्रांसफर कर सकते हैं. बहुत सारे डिफरेंट है. हम क्या कर सकते हैं उसमें कोई इसके एक्सटर्नल इसके कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कोई भी किसी भी चीज के जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड बनती हो रख के हम इसको बना सकते हैं. पर अब यहाँ पे हम देखने वाले कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जिसके हम क्या करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, फिर उसके करेंगे हिस्टेरेसिस लूप बनाएंगे और वो हिस्टेरेसिस लूप की हम क्या करेंगे इंट्रोडक्शन और उसके बारे में समझेंगे और उससे हम आइडिया लगाएंगे कि कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बनेगा और कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनेगा. ओके, वो सब जैसे क्या कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप भी उसी हिस्टेरेसिस लूप की वजह से हमको मालूम पड़ सकता है कि कौन सा मटेरियल किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, सॉरी मैग्नेटाइजेशन होगा उसमें, तो उसके बारे में बात करेंगे. ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी ये जो हमारा हिस्टेरेसिस कर्व है वो कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसमें रखा है सोलेनोइड में रखा है, इसमें सोलेनोइड में. अब देखो मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सोलेनोइड में रखूंगा तो क्या होगा कि जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम सोलेनोइड में रखेंगे तो जब सोलेनोइड में करंट फ्लो होगा, कैसा होगा करंट फ्लो होगा, तो जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा कि वो करंट क्या क्रिएट करता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट करता है. क्या करता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी मींस क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमारी एच या एम भी बोलते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट करेगा. अब देखो हमने पढ़ा है कि जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी जब क्रिएट होती है तब कोई भी मटेरियल जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन होता है. क्या होता है मैग्नेटाइजेशन होता है. तो इस मैग्नेटाइजेशन का मीन्स क्या हुआ कि उसका खुद का कुछ मैग्नेटिज्म में से क्रिएट होता है. कब जब हम एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगा दें और सबसे अच्छा कौन है उसमें, तो सबसे अच्छा पैरा और फेरा में तो फेरोमैग्नेटिक सबसे अच्छा है. जब हम क्या करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उसमें क्या होगा मैग्नेटाइजेशन दिखेगा और वो मैग्नेटाइजेशन की वजह से क्या बनेगा वो मैग्नेट में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट में ट्रांसफर हो जाएगा. ओके, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. अब देखो मैंने क्या करा t = 0 टाइम किया मैंने t = 0 टाइम और ओके तब जब इसके सोलेनोइड में क्या कर रहा था करंट फ्लो नहीं हो रहा था. क्या हो रहा था करंट क्या हो रहा था तब फ्लो नहीं हो रहा था. तब मैंने क्या रखा उसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा. ओके, जब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, ओके, जब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्रिएट ही नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी. तो इसका मीनिंग क्या होगा कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी क्रिएट नहीं हुई. अब देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 है तो क्या हुआ कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन कैसा है 0 है. क्यों कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में लगने वाली जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो क्या है 0 है. तो हमारा इससे क्या होगा हमारा t = 0 टाइम पे हमारा करंट क्या है 0 है, इसके I भी 0 है. ओके, और इसके यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी क्या होगी हमारी 0 होगी. ओके, मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा हमारा 0 होगा. ओके, क्या है t = 0 टाइम पर इसका t = 0 टाइम पर क्या होगा इसके यहाँ पे लिखिए तो इसका क्या होगा t = 0 टाइम पर इसके हमारा ओरिजिन पे क्या है ओरिजिन पे h भी 0 है m भी 0 है. ओके, ये जो ग्राफ है m वर्सेस h
क्या मैग्नेटाइजेशन वर्सेस बेसिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन, इसके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक इंटेंसिटी का है। ओके, और आपके बुक में दिया बी वर्सेस एम, तो वो भी चलता है, ये भी चलता है, कोई दोनों में कोई इसके कोई डिफरेंट नहीं, पर यहाँ से आपको इजीली समझ सकते हो क्या हो रहा है। ओके, अब देखो, अब मैं नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। नंबर 2 में इसके हमारा O से A, O से A तक का जो हमारा कर्व है, O से A तक का, इसके O A की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, O A की बात। तो वो हमें कैसे मिलता है, जब हम यहाँ पे क्या करना स्टार्ट करते हैं, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, क्या करते हैं, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दें। ओके, जब हम करंट फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो कौन सा करंट करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉकवाइज। Whenever we start clockwise current or clockwise current create a magnetic field. Okay, create a magnetic field, इसके मैंने आपको clockwise current निकल के स्टार्ट किया, तो इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे clockwise current I। ओके, तो मैंने यहाँ पे clockwise current क्या किया, स्टार्ट किया। अब देखो सोलेनोइड में क्या होगा कि सोलेनोइड अपना सोलेनोइड क्या करेगा, सोलेनोइड अपना इसके मैग्नेटिज्म, इसके मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, इसके क्या करेगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट करेगा तो इसके क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन भी होगा ना। देखो यहाँ पे H है, जिससे करंट क्या करता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट करता है, क्या करता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने स्लोली एकदम फ्लो एकदम नॉर्मल फ्लो दिया, करंट क्या दिया, नॉर्मल फ्लो किया, तो करंट का इंक्रीज, करंट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नॉर्मल होगी। फिर मैंने क्या किया, उसको नॉर्मली में क्या करता हाई करता गया, एकदम मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज करंट को एकदम मैंने फ्लो क्या कर दिया, हाई फ्लो कर दिया। तो क्या होगा कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो हमारा H है, करंट से बनने वाली मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या बनेगी, हाई बन जाएगी। इसके स्लो क्या होगा, पॉजिटिव, इसके आगे पॉजिटिव बन जाएगी। ओके, एकदम हाई बन जाएगा। ओके, और तब मेरा मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसके हाई बनेगी, तो मैग्नेटाइजेशन भी कैसा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। क्योंकि मैग्नेटाइजेशन कैसे यहाँ पे बन रहा है, M हमारा पॉजिटिव बन रहा है। अब देखो मैग्नेटाइजेशन भी पॉजिटिव और मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी पॉजिटिव। ओके, अब मैं करंट I को क्लॉकवाइज इतना इसकी इंटेंसिटी, करंट की इंटेंसिटी क्लॉकवाइज में इतनी इंक्रीज कर देता हूँ कि तो इसके यहाँ पे जो करंट इसके मैग्नेटाइज उससे क्या होगा कि उसकी वजह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी और भी हाई हो जाएगी। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम जितना भी करंट इंक्रीज करें, जितनी भी हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम इंक्रीज करें, पर मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। ओके, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। जिसके जो हमारा A है, ये हमारा क्या है, सैचुरेशन पॉइंट। क्या है, सैचुरेशन पॉइंट। अब देखो सैचुरेशन पॉइंट क्यों है, क्यों कि जितनी भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, क्या करूंगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी में जितनी भी इंक्रीज करूंगा इस डायरेक्शन में, तो मेरा I में कोई मिस्टेक, N में मेरा कोई डिफरेंट इसके हमारा जो M है मैग्नेटाइजेशन है, उसमें कोई भी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो डायपोल है, क्या है, मैग्नेटिक डायपोल, वो सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो चुके होंगे। इसमें मैं यहाँ पे देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ मटेरियल में। ओके, अब इसलिए सभी डायपोल जो लाइन हो गए, मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कंप्लीट हो गया। क्या मैग्नेटाइजेशन कैसा होगा, कंप्लीट हो गया। अब इसमें जितनी भी इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक क्या आ गई, लिमिट आ गई। उससे ज्यादा इससे ज्यादा जितने डायपोल थे, जितने डायपोल तो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, उसके बाद जितनी भी हम लगाए मैग्नेटिक, ओके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जितनी भी क्रिएट करें, कोई डायपोल में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सभी डायपोल एक ही डायरेक्शन में आगे अलाइन हो गए। ओके, तो उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। ओके, डायपोल से हमारे इसका डोमेन से, तो क्या बोलते हैं, डोमेन, तो हमें अभी इसके अंदर पढ़े थे। ओके, तो फिर मटेरियल में क्या आता है, डोमेन आता है, डोमेन सभी एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो क्या होगा, कुछ जितनी भी इंटेंसिटी आप इंक्रीज करो, क्या करो, जितनी भी इंटेंसिटी इंक्रीज करो, मैग्नेटाइजेशन में कुछ डिफरेंट होगा नहीं। यहाँ पे उसकी मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, एकदम हाई हो गया। मतलब सैचुरेशन पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। अब देखो सैचुरेशन पॉइंट है तो क्या, which point where all dipoles align in same direction, किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। ऐसा पॉइंट है जहां पे हम देखें कि सभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन इसके डायपोल से, वो डायपोल से हो गए एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। ओके, तो
इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन बोल सकते हैं। और दूसरा भी क्या कह सकते हैं इसको, एट दिस पॉइंट इट्स वी इंक्रीज, क्या इसके एट दिस पॉइंट क्या होगा कि हम इंक्रीज करें एच में, जितना भी इंक्रीज करेंगे अगर एच को जितना भी इंक्रीज करें, बट आई में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, आई जितना है उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, एट दिस पॉइंट इफ वी इंक्रीज एच बट नो इफेक्ट ऑकर्स ऑन एम, इसके एम पे कोई इफेक्ट दिखेगा नहीं। तो इसके हमारे क्या होगा, सैचुरेशन होगा। ओके, अब देखो नंबर 3 की बात करें तो हमारा क्या है, ए से बी का, ए से बी। अब देखो इधर भी क्या क्लॉकवाइज करंट लग रहा है, क्या लगता है, क्लॉकवाइज करंट लग रहा है। तो अब क्या करें, क्लॉकवाइज करंट को अगर इसके स्लोली क्या डिक्रीज करें, क्या करें, क्लॉकवाइज करंट को स्लोली डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जब आप क्लॉकवाइज करंट को स्लोली डिक्रीज करोगे तो आप क्या होगा कि आपके इसके मैग्नेटिक इंटेंसिटी में क्या होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, तो देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसके बाद मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, एच है, एच किसकी होगी, डिक्रीज होगी। इसका देखो ए का नंबर 3 और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसके बाद एच क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, एच डिक्रीज होगा। ओके, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, क्या होगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। इसका करंट क्या कर दे, स्लोली क्या कर दे, कम कर दे। तो हमारा इससे क्या होगा, आई भी डिक्रीज होगा, इसके हमारा एम भी डिक्रीज होगा, मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, एच भी डिक्रीज होगा तो इसके मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगा ना। हमको मालूम है कि जब हम करंट इसके फ्लो करना कम कर दे तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन इन मटेरियल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, पर अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम करंट क्या कर दें कि फ्लो करना बंद कर दे, बस हमारा करंट क्या कर दे, जीरो कर दे। तब इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसके जो इसके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट जीरो हो जाएगी तो इसका मीनिंग क्या होगा कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या होगा, एच हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या होगा, एच हमारा जीरो हो जाएगा। करंट हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। देखो यहाँ पर करंट क्या कर देते, क्लोज कर देते। ओके, कनेक्शन हम क्या कर देते, ओपन कनेक्शन कर देते। अब देखो यहाँ पे हमारा एच क्या हो रहा है, तो इस पॉइंट बी पे देखो, बी पे हमारा एच क्या हो रहा है, जीरो होता है। क्या बी पे हमारा एच क्या हो जाएगा, जीरो। बट एच जीरो हो जाएगा पर हमारा आई जीरो नहीं होगा। यहाँ पे आप एक कैलकुलेशन निकाल रहे कि आपके मतलब दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि एच इंक्रीज किया तो हमारा मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। बस एच हमने डिक्रीज किया तो मैग्नेटाइजेशन भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। बट एच हमने क्या किया, जीरो किया। क्या किया, एच हमने जीरो किया तो हमारा एम है वो क्या जीरो हुआ नहीं, एम कुछ पॉजिटिव गया है, एम कुछ पॉजिटिव गया है, पॉजिटिव। ओके, तो इसके जो O से B तक का जैसे M क्या पॉजिटिव है, H जीरो है, तो इसके जो O से B तक का जो इसके हमारे पास इसके जो O से B तक है, O से B जैसे जो A है O से B तक का है, तो O से B उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेंटिविटी। क्या बोलते हैं, रेंटिविटी। इसकी रेंटिविटी का क्या होगा कि जब हम मैग्नेटाइजेशन जब हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या करते हैं, जीरो कर दे। क्या करते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो कर दे, तब मटेरियल की कितनी कैपेसिटी है मैग्नेटाइजेशन में रहने की, इसको क्या बोल सकते हैं, रेंटिविटी बोल सकते हैं। इट इज द कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म या तो मैग्नेटाइजेशन। ओके, मैग्नेटिज्म या तो मैग्नेटाइजेशन इवन व्हेन H हैज क्रिएट टू एक्ट। इसके जब हम H क्या करें, H जीरो कर दे या हम क्या कर दे, H कितना उस पे अप्लाई कर रहे हैं तब कितना उसमें मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, क्या बोलते हैं, रेंटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंटिविटी से क्या आज O से B तक का जो पाथ है जो हमारे मटेरियल का रेंटिविटी क्या हुई, जब हम H अप्लाई करके क्या करेंगे, H अप्लाई कर देगा क्या, H जीरो कर दे। इसके पहले हम अप्लाई करके फिर क्या करते, जीरो कर दे, तब उसमें कितना मैग्नेटाइजेशन दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रेंटिविटी बोलते हैं। या तो क्या करें कि जब हम H अप्लाई करें, क्या करें, H क्या करें, अप्लाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई करें, तब उसमें
कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ओके सॉरी रेडिएटिविटी बोलते हैं। जब तुम्हें क्या कर एच हम क्या कर अप्लाई कर रहे हैं उस पे डिपेंड है। अब देखो यहाँ पे मैंने एच तो क्या कर दिया, जीरो कर दिया, इसके बी पे आया तो बी पे मैंने एच क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो हमारा एम के साथ पॉजिटिव है, कैसा हमारा एम के साथ पॉजिटिव है। अब देखो मुझे अब एम को क्या करना है, मुझे एम को मुझे जीरो करना है, क्या करना है मुझे एम को क्या करना है, जीरो करना है। तो मुझे एच में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा एक करंट है हमने क्लॉकवाइज किया तो मैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी को क्या मैंने इसमें मैग्नेटाइजेशन को कैसे प्लस मिला। पर अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो हमारा है इसको मैं क्या कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूं। क्या कर देता हूं, एंटी क्लॉकवाइज, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देता हूं। इसको करंट का हमारा जो फ्लो है उसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा दे रहा हूं। हमारा करंट का डायरेक्शन है, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देता हूं, इसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज का, तो मैंने क्या किया एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, क्या कर दिया एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। ओके, तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज कर दूंगा, ओके जब मैं एंटी क्लॉकवाइज करंट कर दूंगा नंबर 4 में देखो क्या होगा, नंबर 4 में क्या होगा, बी से सी तक का बात होगा, बी से सी तक का बात। मैंने क्या किया, करंट मैंने क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। क्या कर दिया मैंने, करंट क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, इसका मीनिंग क्या होगा कि जब क्लॉकवाइज का तब नेगेटिव इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो सब डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज करूं, इसके कर दूंगा तो क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज करूंगा तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले इस डायरेक्शन में थी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज करूंगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। सिंपल क्या समझ सकते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ओके, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी नेगेटिव हो जाएगी तो इसके डायपोल से सभी डायपोल में से पहले इस डायरेक्शन में, तो क्या हो गया कि पहले इस डायरेक्शन में, तो क्या हो गया कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी की इसके मैग्नेटिक इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन में क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन में इसके हमारे जो डायपोल मोमेंट हो क्या करेंगे, उसमें अलाइन होने की ट्राई करेंगे। तो क्या इसके क्या जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो पहले तो क्या होगा, बीच में जीरो हो गए, जीरो के बाद इसके उसकी डायरेक्शन में जाएंगे ना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे जाना है, तो ऑपोजिट से इसके पॉजिटिव से जीरो होगी, जीरो से नेगेटिव, ऐसा होगा ना। तो इसके कोई क्या होगा, इसके हमारा सी जब जीरो, इसके सी पे क्या होगा, हमारा सी पे आएगा तो सी पे हमारी इसके एच है हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, एच हमारा कैसा हो जाएगा, एच हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। एच हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पर हमारी जो आई है क्या, हमारा जो एम सॉरी आई है हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। बी और सी पे क्या किया, करंट को कैसे किया, एंटी क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, कहां पे एंटी क्लॉकवाइज, कहां पे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम करेंगे तो क्या करेगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगी। ओके, तो हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब देखो नंबर 4, इसका नंबर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब देखो अब नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 हमारा क्या होगा, सी से ओ तक का बात हो गया, और सी से डी तक का बात, सी से डी तक का बात। ओके, अब यहाँ पे एक बात हम कर लें, जैसे यहाँ पे सी से डी तक के विषय तो ये समझ लें, सी से हम पहुंच गए तो सी से लेके अब देखो ओ से सी तक का जो है हमारा, ओ से सी तक, तो उसको क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओ से सी तक का जो है पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी। कोर्सिविटी का मीनिंग क्या हुआ कि मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन जो है
उस मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए हमने कितनी इंटेंसिटी दी, उसको क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी बोलते हैं। जो ये हमारी इंटेंसिटी हमने नेगेटिव में कितनी दी, C तक से दी, नेगेटिव में हमने इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी दी, C तक दी। तो बस C पे हमारे क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसके O से C तक का जो पार्ट है, ये जो पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, कोर्सिविटी बोलेंगे। क्या बोले, कोर्सिविटी। कोर्सिविटी का मीनिंग क्या हुआ कि मैग्नेटिज्म, जिसके मटेरियल का मैग्नेटिज्म या तो मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन जीरो करने के लिए हमें कितनी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक इंटेंसिटी देनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कोर्सिविटी। उसके बोलेंगे कोर्सिविटी। तो क्या बोलेंगे, हाउ मच एक्स्ट्रा मैग्नेटिक इंटेंसिटी required to make M zero. इसका how much magnetic intensity required to make M zero, इसके magnetic intensity मींस के कितनी हम देंगे तो हमारा इसके मैग्नेटाइजेशन जीरो होगा। ओके, कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी देंगे तो तब हमारा मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन जीरो होगा। उसको क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी। तो वो से C तक की हमारी क्या है, कोर्सिविटी है, कोर्सिविटी है, क्या है हमारी कोर्सिविटी। कोर्सिविटी इसकी क्या है, हमारा A पार्ट है, क्या है हमारा A पार्ट। O से C तक का पार्ट है हमारा क्या है, कोर्सिविटी। अब नंबर 5 पे चले आते हैं। नंबर 5 हमारा क्या है, नंबर 5 हमारा है O C से D, क्या है हमारा C से D। अब क्या करूंगा कि मैग्नेटिक मिस के, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहा हूं। इसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कर रहा हूं, इंक्रीज करते जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं कि मैं एंटी क्लॉकवाइज में, क्या कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज इसके जो है हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट में इतना इंक्रीज कर दे रहा हूं, इतना इंक्रीज कर दे रहा हूं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मेरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एकदम इसके नेगेटिव में क्या हो जाएगी, नीचे लार्ज हो जाएगी, आ जाएगी एकदम हाई लेवल पे आ जाएगी। किसमें, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसके साथ आ जाएगा एकदम नीचे, हम समझ लेते क्या हो जाएगा, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हाई। ओके, तो वहां पे नेगेटिव में जब हाई लेवल में से उसके हो जाएगी, तब देखो, तब जो इसके मेरे मटेरियल है, मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसके सभी डायपोल मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसके सभी डोमेन्स बोल दो, ओके, डोमेन्स में रहने वाले जो डायपोल है वो सभी कैसे हो जाएंगे, कि सभी के सभी मैग्नेटिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब देखो, इस पे जितना भी मैं क्या करता हूं, इस पे जितना भी मैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई करूं तो इस डायपोल में कोई भी चेंजेस होने वाला है, नहीं होने वाला है। अब मैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज करते ही जाओ तो क्या होगा कि जो हमारा मिसके जो हमारा डायपोल मोमेंट है, जो अलाइन हो गया, उससे आगे क्या अलाइन होगा नहीं। बी से आप बी पे जाओ, बी पे आप जितना भी एच इंक्रीज करोगे, एच से नेगेटिव डायरेक्शन में जितना भी इंक्रीज करोगे, आयन में कोई देखो, आयन में आई इंक्रीज होगा नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि सभी डायपोल एक डायरेक्शन में जब अलाइन हो जाए तो उसके बाद हम जितना भी हम आई इंक्रीज करें, तो जितना भी हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज करें, उसके बाद हमारा जो आई है, इसके हमारा जो एम है, वो इंक्रीज होगा नहीं होगा। तो इसलिए लीड पॉइंट हमारा क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट होगा। क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट। तो डी पे हम जितनी भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज करें, बट डी पे हम जितनी भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज कर दे, पर हमारा जो मैग्नेटाइजेशन एम होगा वो इंक्रीज होगा नहीं। तो वहां पे क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ से इससे देखो तो इससे क्या होगा कि डी हमारा क्या है, एम के साथ हमारा नेगेटिव है, और इससे आगे इससे क्या होगा, हमारा इससे एम में कोई इंक्रीज होगा नहीं। एम की वैल्यू ऐसे की ऐसी रहेगी मैग्नेटाइजेशन की, तो वो जो हमारा डी पॉइंट है हमारा क्या है, सैचुरेशन। ओके, ये हमारा क्या हुआ, सैचुराइजेशन हुआ। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं। फिर उसके बाद जो नंबर 6 होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पाथ बी से ई तक का हो जाएगा। अब देखो, मैं एंटी क्लॉकवाइज करंट डिक्रीज करता ही जा रहा हूं, तो मैं इसको इतना डिक्रीज कर दे रहा हूं कि
कि मेरा एच क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसके एंटी क्लॉकवाइज करंट में आई क्या कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ, तो इसलिए एच हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पर जब हमारा एच जीरो होगा तो इसके हमारा आई जीरो होने वाला नहीं है। मैंने अभी मिस किया हुआ कि जितना मिस किया हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं उतनी हमारी मैग्नेटाइजेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मटेरियल का जो मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटाइजेशन जो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पर जब हम उसको डिक्रीज करेंगे, इसके डिक्रीज इसके जीरो पे हम एच को लेके आएंगे, तब हमारा मैग्नेटाइजेशन इसके हमारा जो मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो होगा नहीं। ओके, इसके ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नेगेटिव इसके एंटी क्लॉकवाइज में देखो, तो एंटी क्लॉकवाइज में देखो हमारा मैग्नेटाइजेशन देखो एम हमारा क्या हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। एम हमारा तभी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में हमारा एम के से कुछ नेगेटिव वैल्यू है, उसकी कुछ नेगेटिव वैल्यू है। कहाँ पे ई पे देखो, तो यहाँ पे ई पे उसकी कुछ नेगेटिव वैल्यू है। ओके, तो हमारा क्या होगा, इसके ए बी हमारा देखो, तो ए बी हमारी रेंटिविटी हुई, क्या हुई, रेंटिविटी हुई। इसको हम नेगेटिव में देखो तो हमारी रेंटिविटी हुई। अब देखो हमारा 6 नंबर है, यहाँ पे 7 नंबर की बात करें, 7 नंबर हमारा क्या होगा कि ई शेप की बात करें तो ई शेप में क्या है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे आई मेरा एम है, एम को मुझे क्या कर देना है, जीरो कर देना है। क्या करना है मुझे, एम को क्या करना है, जीरो करना है। तब एम को मुझे जीरो करना है, तो जो ये वाला करंट कैसा है, इसके क्लॉकवाइज था, उसको मुझे कैसे कन्वर्ट कर देना, एंटी क्लॉकवाइज करंट। इसको कैसे कन्वर्ट कर देना, एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज कन्वर्ट कर दूंगा, कैसा कन्वर्ट कर दूंगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज कन्वर्ट, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज तो है ही, हमें इसे क्या क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसा, क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके हमारा एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में हमको यहाँ पे मिल रहा है ना मैग्नेटाइजेशन, कैसा मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में हमको यहाँ पे मिल रहा है। जब इसको मैं क्लॉकवाइज इस तरफ तो मैं इसे कैसे ले लूं, क्लॉकवाइज ले लूं। कैसा ले लूं, क्लॉकवाइज। फिर हमारा करंट है, इसको मैं ले लूं, कैसा ले लूं, क्लॉकवाइज करंट ले लूं। कैसा ले लूं, क्लॉकवाइज करंट। इस करंट को मैं कैसा ले लूं, क्लॉकवाइज करंट ले लूं। तो क्लॉकवाइज करंट में क्या होगा कि हमारा जो एच होगा वो एच कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एच हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी एच के नीचे। हमने करंट को कैसा किया, क्लॉकवाइज कर दिया, तो इससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज किया था तो नेगेटिव डायरेक्शन में थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज किया तो हमने कैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, तो हम इसके पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, अब देखो क्लॉकवाइज करंट में इसके हमने किया तो इसके हमारे में इसके मैग्नेटिक इंटेंसिटी में क्या देगी, प्लस मिलेगी। और जो हमारा मैग्नेटाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी तो हमारा इसके जीरो हो गया, हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, और एच हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। हमारा क्या हो गया, प्लस। अब देखो फिर वापिस नंबर 8 में कहां पे मैं चाह रहा हूं, नंबर 8 पे देखो, नंबर 8 तो नंबर 8 पे देखो, नंबर 8 पे क्या जा रहा है, F से A जा रहा है, F से A। ओके, F से A जा रहा हूं, इससे क्या हुआ कि मैं क्लॉकवाइज करंट इंक्रीज करते ही जा रहा हूं, तो मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, क्या होगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, तो क्या होगा कि मेरा जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कहां तक इंक्रीज होगा, जहां तक हमें सैचुरेशन पॉइंट मिलेगा वहीं तक इंक्रीज होगा। सभी मटेरियल का सैचुरेशन पॉइंट कैसा होता है, सेम ही होता है। अब जब मैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज करते ही जा रहा हूं, करंट में क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो करंट इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, मेरा मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, और ऐसा भी कह सकते हैं हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारा करंट और इसके मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारे क्या एम भी इंक्रीज हो रहा है। और कहां तक, जहां तक हमें क्या मिले, सारे डायपोल एक ही लाइन में आ जाएंगे, सारे डायपोल कहां आ जाएंगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे। तब तक क्या होगा, हमारा इसके मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगा,
इंक्रीज होगा, उससे आगे हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज होगा नहीं। जब इसका मीनिंग क्या होगा कि मैं जितनी भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज करूं, जितनी भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैं क्या करूं इंक्रीज करूं, तब जब इसके करूं तब मेरा मैग्नेटाइजेशन कहां पे होगा, उसके सैचुरेशन पॉइंट पे होगा, तब होगा क्या होगा उसके सैचुरेशन पॉइंट पे होगा। आगे हमारा क्या आएगा सैचुरेशन पॉइंट आ गया, तो उससे आगे इससे मैं जितनी भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज करूंगा तो इसमें कुछ भी डिफरेंट दिखेगा नहीं। अब देखो डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, इसके डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैव अ डिफरेंट हिस्टेरेसिस कर्व। ओके, डिफरेंट मैग्नेटिक मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज अ डिफरेंट हिस्टेरेसिस कर्व। ओके, और हिस्टेरेसिस कर्व ही डिसाइड करता है, हिस्टेरेसिस कर्व ही डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल पैरा में हमेशा परमानेंट मैग्नेट बनेगा और कौन सा मटेरियल हमारा क्या बनेगा इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनेगा। ओके, अब देखो अब इलेक्ट्रिक में इससे याद से जिसे आपको इतना सिंपल समझ आ गया होगा कि हिस्टेरेसिस कर्व हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट बनाने के लिए, मैग्नेट के लिए मुझे कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लूं, क्या मैं कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लूं तो उसका मुझे हिस्टेरेसिस कर्व मालूम होगा, तभी मैं डिसाइड कर सकता हूं कि ये मटेरियल मेरा क्या बनेगा, परमानेंट मैग्नेट बनेगा या क्या बनेगा मेरा इलेक्ट्रिक मैग्नेट। ओके, तो हमारे लिए सीखा था हिस्टेरेसिस कर्व की बात हो गई। अब देखो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमें दो टाइप के मैग्नेट बनते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, एक तो परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट। देखो तो मुझे परमानेंट मैग्नेट बनाना है, कैसा बनाना है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाना है, क्या मुझे बनाना है परमानेंट मैग्नेट बनाना है। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ओके, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए तो मुझे क्या चाहिए, तो इसके वो परमानेंट मैग्नेट। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वो तीन चीजें होती है तभी कोई तीन चीज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में तीन चीज हमें दिखेगी, तभी वो मटेरियल क्या बनेगा फेरोमैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट बनेगा। कोई भी मटेरियल पसंद करो, कोई भी मटेरियल आप चूज करोगे कि मुझे इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में उसको परमानेंट मैग्नेट में ट्रांसफर करना, तो इसमें तीन चीजें होनी चाहिए। और परमानेंट मैग्नेट को क्या बोल सकते हैं, हार्ड मैग्नेट बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं, कैसा बोल सकते हैं, इसको हार्ड मैग्नेट भी बोल सकते हैं। अब देखो परमानेंट मैग्नेट में हम परमानेंट मैग्नेट की हम बात करते हैं, तो परमानेंट मैग्नेट में तो परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट में पहले तो क्या होना चाहिए, रेडिएटिविटी जो है हमारी लाल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लाल। मतलब रेडिएटिविटी हमारी कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। रेडिएटिविटी हमारी कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। लाल होनी चाहिए। और हमारी सेकंड कोर्सिविटी, कैसी कोर्सिविटी भी कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। ये दोनों लाल है क्या, ये दोनों लाल है तो इसका मीनिंग क्या होगा, हमारी हिस्टेरेसिस लूप भी कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए हमारी हिस्टेरेसिस लूप, जिसके बाद में हिस्टेरेसिस कर्व है वो भी कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए,
देखो यहाँ पे मैं इसको ए बोल दूं, हमारा बी क्या होगा, बी हमारा क्या है परमानेंट मैग्नेट है, और हम क्या करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेट। अब देखो इलेक्ट्रिक मैग्नेट है वो यूज होता है कि इलेक्ट्रिक जो डिवाइस है उसमें यूज होता है, अप्लायंस है हमारे बीच के हम देखें तो उसमें सब क्या होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेट यूज होता है। तो पहले बात करें हमें डायाफ्राम, ओके, और जिससे देखें तो हमारा जनरेटर है, ट्रांजिस्टर है, उन सब में क्या होता है तो वो सब होता है हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेट। क्या होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेट यूज होता है, क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेट यूज होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेट। अब देखो इलेक्ट्रिक मैग्नेट इसके इलेक्ट्रिक मैग्नेट जैसा होना चाहिए, तो मैं सिंपल बता दूं कि जो हमारा हिस्टेरिक्स कर रहा है हमारा क्या एनर्जी वेस्ट दिखा रहा है, कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। सिंपल समझो कि मैंने जब H इंक्रीज किया तो मेरा IB मेरा MD इंक्रीज हुआ, जब मैंने H 0 कर दिया तो मेरा M क्या हो मेरा हुआ 0 नहीं हुआ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो M इसके ग्राफ है, इसके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या उसके पथ पे डिपेंड नहीं है। पथ पे डिपेंड से क्या हुआ कि जब H इंक्रीज करे तो इसका M इंक्रीज हो रहा है, जब H 0 कर दे तो मेरा M भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। पर हमें M 0 करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में इसके लगानी पड़ती है, तब जाके हमारा M क्या होता है 0 होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इतनी हमने इसके M को 0 करने के लिए हमने इतनी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगाई, क्या लगाई हमने एक्स्ट्रा मैग्नेटिक इंटेंसिटी या एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो उससे जाके तब क्या होता है 0 होता है। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म इसके जो हमारे अप्लायंस में जो हमारा मैग्नेट होता है उसमें जो हमें मटेरियल जो जिसके मटेरियल यूज करना है वो कैसा होना कि एनर्जी का वेस्ट ना हो ऐसा मटेरियल। अब देखो हम जनरेटर बना रहे हैं और जनरेटर में हमने देखा कि हमने मैग्नेट लिया, देखो अब हमें जितनी एनर्जी हम जनरेटर को दे रहे हैं, जिसका हम जो पेट्रोल डीजल जितना दे रहे हैं उतनी हमें क्या मिलना चाहिए, उसके सामने से एनर्जी मिलनी चाहिए। अब देखो अब पेट्रोल डीजल ज्यादा दे और हमें एनर्जी कम मिले, क्यों किसकी वजह से मैग्नेट की वजह से क्या हो रही है कम मिले, क्यों ये मैग्नेट कैसा है कि उसका इसके जो है सिंपल समझेंगे वो क्या कर रहा है मैग्नेट उसकी वो खुद अपनी एनर्जी उसके पास खुद अपनी एनर्जी ले रहा है। ओके, कम एनर्जी जनरेटर को देगा, जनरेटर को हमको देगा, उससे पहले क्या मैग्नेट को एनर्जी ले लेगा, तो हमको एनर्जी टोटल एनर्जी हमको क्या मिलेगी, इसकी कोई हमारी एनर्जी का इसके वॉल्यूम होगा मतलब कम मिलेगा ना। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो क्या होगा कोई ऐसा मटेरियल चाहिए कि जब हम H हाई करें तो हमारा मैग्नेटिज्म भी हाई हो जाए, फिर हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 कर दे तो हमारा इसके M भी क्या हो जाए 0 हो जाए, कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए। तो ऐसे मटेरियल क्या होता है हमारा सॉफ्ट मैग्नेटिक होता है, क्या होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, जिसे फेरोमैग्नेटिक या सॉफ्ट मैग्नेट भी बोल सकते हैं। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट क्या, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट क्या बोलते हैं हार्ड मैग्नेट। अब देखो सॉफ्ट मैग्नेट है, सॉफ्ट मैग्नेट क्या है हमारा सॉफ्ट मैग्नेट। तो सॉफ्ट मैग्नेट के लिए क्या चाहिए रेडिएटिविटी, इसके जब हम क्या करें H 0 कर दे तब हमारा M भी 0 हो जाए। तो रेडिएटिविटी हमारी वो किसी होनी चाहिए, फर्स्ट तो पहले वो किसी होनी चाहिए रेडिएटिविटी हमारी कैसे होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए सॉरी स्मॉल होनी चाहिए, कैसे स्मॉल। जैसे हमारी कोर्सिविटी कैसे होनी चाहिए स्मॉल, क्यों स्मॉल H 0 कर दे तो हमारा M भी क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। और जो हमारा हिस्टेरिक्स कर्व है, हमारा हिस्टेरिक्स कर्व है वो भी कैसा होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए स्मॉल। तब हमारे क्या बनता है सॉफ्ट मैग्नेट का इलेक्ट्रिक मैग्नेट। इलेक्ट्रिक मैग्नेट इसके ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। जब हम H इंक्रीज करें तो हमारा HI सॉरी हमारा M भी इंक्रीज होना चाहिए। क्या जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज करें तब मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन और क्या कहते हैं मैग्नेटिज्म इंक्रीज होना चाहिए। जब हम H 0 कर दे तब M भी 0 हो जाए। ऐसे मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेट के लिए हम यूज कर सकते हैं, ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक मैग्नेट के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम इसके लिए क्या होता है क्या होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए। ओके,
अब इसका जो एग्जांपल है वो कैसा है, अल लिखो मिस्टर, ऐसा कुछ है। ओके, तो ये हमारा क्या है मिस्टर, ये हमारा मिस्टेक एलोय है, क्या हमारा ये एलोय अल लिखो मिस्टेक, इसमें बनता है आयन। ओके, आयन से बनता है मिस्टर एल्यूमिनियम है, और कोबाल्ट है, निकल है, उससे बनता है। ओके, तो यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या आयन है, कोबाल्ट, और एक्सट्रा एल्यूमिनियम ले लो, Al लिख देते हैं, ऐसा बेस्ट एग्जांपल है। और एक इसके अल लिखो, इसके एलोइस है, क्या है एलोइस, ये सभी मिला के हमने बनाया हुआ है। ओके, तो ये हमारा जैसे क्या हुआ, इसका हुआ। ओके, आपको यहाँ से इस चैप्टर में से कोई भी इसका मुझसे कुछ पूछने वाला नहीं है, पूछेगा तो इसके सिंपल है कुछ, आप लोग इसके यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी थियरी आने वाली नहीं है। इस चैप्टर का आपको मालूम है कि वेटेज है, मार्क का वेटेज हो गया लो है, पर हमें क्या करना है, जब कोई आगे आने वाला है तो इसको आप समझ लेंगे तो आपको आगे आके काम आएगा। आप जब बीएससी एमएससी करोगे या फिर आप क्या करोगे इंजीनियरिंग करोगे तभी आपको आगे यूज में आने वाला है। ओके, तो यहाँ से हमारा चैप्टर क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। इस करो और परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रिक मैग्नेट हमने क्या करते हैं, दोनों साथ में हमने कवर कर लिया। थैंक यू।